सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि से सहायक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी का अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम अपने पैतृक गाँव डबरी में हैं और गेहूं की जिस उन्नत किस्म का बीज उत्पादन कर रहे हैं वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा सन 2020 में रिलीज PBW 771 लेट बिजाई के लिए रिकमेंडेड की गई है। अपने आप में एक नया तोहफा किसानों को दिया गया है। सन 2004-5 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा HD 2851 को रिलीज किया जाता है, जिसने किसानों को 20 साल तक किसानों के दिलों पर राज किया और किसानों को अच्छा उत्पादन दिया है। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में उस वैरायटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन समय के बीत जाने के साथ साथ उसमें अनेक प्रकार की बीमारियों ने आना शुरू कर दिया है। उसमें पीले रतुए का प्रकोप, भूरा रतुआ और पत्ती का झोंका रोग, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बड़े स्तर पर होती है। अगर इन बीमारियों का प्रकोप आ जाता है तो किसान को मात्र 7-8 क्विंटल ही बीज उत्पादन हाथ लग पाता है। आज भी बहुत सारे किसान भाई उस किस्म को अपनी प्रैक्टिस में लिए हुए हैं, लेकिन मैं उन सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि अब एक बार आप PBW 771 लगाएंगे तो आप सदा के लिए HD 2851 को छोड़ देंगे, क्योंकि ये किस्म अपने आप में काफ़ी नायाब विशेषताओं के साथ आपका साथ देने के लिए तैयार हुई है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के लिए इसको रिलीज किया गया। नेशनल रिलीज वैरायटी है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड का तराई एरिया, जम्मू के 2 जिले जम्मू और कठुआ, हिमाचल के 2 जिले ऊना और पांवटा साहिब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी की डिवीजन को छोड़कर, और पूरा राजस्थान, कहने का भाव पूरा राजस्थान में उदयपुर और कोटे की डिवीजन को छोड़कर बड़े स्तर पर इस किस्म की बिजाई की जा सकती है। संस्थान इसकी सिफारिश 10 नवंबर से लेके भी आप बिजाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि आप 15 नवंबर से लेके और 15 जनवरी तक इस किस्म की बिजाई कर सकते हैं। यह मात्र 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसके पौधे की कद की बात करते हैं तो इसके जो पौधे की ऊंचाई होती है वो 85 से 90 सेंटीमीटर है। इसमें गिरावट आज तक दर्ज नहीं हुई है, कभी हमारे पास नहीं गिरी है। इसकी फुटार बहुत अधिक है। जहां किसान भाई 2851 का 70 किलो 80 किलो बीज डाल के 25-26 क्विंटल उत्पादन ले रहे हैं, आप केवल 45 किलो बीज डालकर 28 क्विंटल इस वैरायटी का उत्पादन ले सकते हैं। 2851 की उत्पादन लागत बहुत ज्यादा है। अपने बीज 80 किलो डाल रहे हैं, एक बीज से केवल एक ही पौधा बाहर निकलता है, एक ही बाली हमको प्राप्त होती है। इसलिए किसान भाई सोचते हैं कि उसका उत्पादन ज्यादा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप इस वैरायटी का 45-50 किलो बीज दिसंबर लास्ट में डालकर आप 26-27 क्विंटल का उत्पादन ले सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसमें पीला रतुआ, भूरा रतुआ और पत्ती का झोंके रोग जैसी बीमारी बिल्कुल भी नहीं आती हैं। इसके दाने की गुणवत्ता अपने आप में शीर्ष है, चमकदार, बोल्ड और मोटा दाना है। इसकी चपाती की गुणवत्ता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें जिंक, प्रोटीन, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद रहता है। इसकी रोटी दूध जैसी सफेद होती है। सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को सॉफ्ट और मुलायम रहती है। किसान भाइयों, पिछले सन 2020 में हमारे को संस्थान ने कुछ ट्रायल मोड में बीज दिया था। हमने 18 मरले के जगह आसपास जगह लगाई थी और उस समय उत्पादन हमको अच्छी तरह से याद है, 28-27 क्विंटल समथिंग प्रति एकड़ के हिसाब से उन्होंने उत्पादन लिया था। और उसकी जो बिजाई थी वो मेरे ख्याल 12-13 नवंबर की बिजाई थी, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्पादन था। और PBW 771 ने बहुत बढ़िया उत्पादन दिया है, अपनी जगह बना ली है। उसने 2851 की जगह ले ली है। हमारी प्रधान वैज्ञानिक पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में बातचीत हुई है। इस साल 2025 में PBW 771 का ब्रीडर सीड का इंटेंट है, जो डिमांड है वो 250 क्विंटल से लेके 300 क्विंटल के बीच में है। ये अपने आप में बहुत बड़ी डिमांड होती है कि क्षेत्र में वैरायटी का इतना बड़ा इंटेंट होना बहुत बड़ी छलांग होती है, क्योंकि इसका उत्पादन है, किसानों ने इसको परखा है, देखा है, फिर जाकर इसका इंटेंट आज अपने पूरे मुकाम पर पहुंच गई है। PBW 771 HD 28 को उसने खत्म कर दिया सदा के लिए, क्योंकि ये वैरायटी कम लागत में अधिक फुटाव, बीमारी रहित, मजबूत तना, क्लोरोफिल की मात्रा बहुत अधिक और गहरे हरे रंग में पक के तैयार होती है। जब गहरे हरे रंग में जो गेहूं पक के तैयार होगी उसमें क्लोरोफिल की मात्रा अधिक बढ़ेगी, उसमें झंडा पत्ता मजबूत और बड़ा होगा और उसमें उत्पादन हमारे को अधिक प्राप्त होगा।
सन 2020 से हम बीज का उत्पादन करके किसानों के बीच में हम वितरण कर रहे हैं। आज 2 एकड़ हम बीज उत्पादन यूनिवर्सिटी से लिया गया बीज के साथ बीज उत्पादन कर रहे हैं और इसका बीज बिक्री के लिए भी किसानों में उपलब्ध रहेगा। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। किसान भाइयों, PBW 771 में करनाल बंट, कंगारी रोग ऐसी बीमारियां नहीं आती हैं। और किसान भाई, जब बिजाई करते समय अपने प्रमुख बात को ध्यान में रखना है कि आपने बीज उपचार नहीं भूलना है। किसान भाई, रेक्सिल के द्वारा टेबुकोनाजोल 2% 1 ग्राम टेबुकोनाजोल रेक्सिल को आपने 1 किलो बीज में लगानी है, यानी 40 ग्राम की पुड़िया जो सी आती है उसको 40 किलोग्राम बीज में आपने सीड ट्रीटमेंट करना जरूर करना है। इससे हम करनाल बंट, कंगारी रोग, कंडुआ रोग जैसी भयानक बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी यह जो दवाई है हमारी फसल को बचाने में सहायक सिद्ध होती है। आप वीटावैक्स पावर का भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। अगर दीमक की समस्या है, किसान भाई क्लोरोपेरिफास 1 से 2 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से लगाकर बीज को उपचारित जरूर करें।